कि छीना गया बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ फैसला सुना दिया है और केस में इलेक्शन कमीशन समेत 15 फरीक थे, 14 में से 6 के वकला ने आज दलाइल दे दिए हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि केस चल रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बैरिस्टर गौहर पहले ही कह रहे थे कि पुरुमीद हैं वापसी से जो है बल्ला मिल जाएगा उनको, और छीना गया बल्ला फिर से पीटीआई को आज मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई आपको बताएं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ फैसला सुना दिया है। केस में इलेक्शन कमीशन समेत 15 फरीक थे, 14 में से 6 के वकला ने आज दलाइल दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया मुजाहिद साहब के साथ ही तंजीला मजहर ने, जो कि सीनियर रैंक पर्सन है। तंजीला, बैरिस्टर गौहर पहले ही कह रहे थे कि वो पुरुमीद है कि बल्ला मिल जाएगा वापस, और बल्ला मिल गया पीटीआई को एक बार फिर से। जी, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी डेवलपमेंट है और अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और आइंदा इंतखाबात के लिए भी। और जिस तरह से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत संजीदगी से सवाल उठ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे बहुत संजीदगी से सवाल उठ रहे हैं, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को अब इस अदालती लड़ाई को गिव अप करना चाहिए और इस फैसले का एहतराम करते हुए बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देना चाहिए, क्योंकि अदालत ने ये भी हुक्म जारी किया है कि आप सर्टिफिकेट उनको दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर बहुत ऑनेस्ट होके देखा जाए तो किसी भी सियासी जमात के अंदर सिवाय जमात इस्लामी के बाकी जो जमातें हैं वहाँ पे जो इंटरनल पार्टी के इलेक्शंस होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो वो बहुत मिसाली नहीं है, वो बहुत आइडियल नहीं है। तो तकनीकी वजूहात भले दुरुस्त हों, लेकिन शायद अदालतों को और इदारों को जो सियासी माहौल है उसको भी मलहूज रखना पड़ता है। या तो पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम हो कि जहाँ पे हर शख्स और हर इदारा बाय बुक फैसले करता है और जो आइन में लिखा है मिनवन वही उसकी तशरीह की जाती है और उसी नीयत से काम किया जाता है, तो फिर तो शायद ये शुकूक व शुबहात ना हो और हम सोचें कि भाई जहाँ पे तकनीकी तौर पर कोई गलती है तो उस गलती की वजह से सजा मिलनी चाहिए एक जमात को। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में माहौल ऐसी महाजराई का बना हुआ है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा खुशाइन फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। क्योंकि देखिए, जो उनकी बड़ी लीडरशिप है वो जेलों में है, अभी उनके केसेस को मुकम्मल होने में, मनतकी अंजाम तक पहुंचने में, उनकी सजा जजा का फैसला होने में बहुत वक्त लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनके जो ऐसे रहनुमा हैं जो अहम हैं और बड़े हैं, शायद वो इंतखाबात में हिस्सा उस तरह से नहीं ले पाएंगे, चाहे वो परवेज इलाही साहब हों जिनके पास एक पार्टी का अहम ओहदा है, इमरान खान साहब खुद हों, और इसी तरीके से जो शाह महमूद कुरैशी के कागजात आपको पता है कि वो मुस्तरद हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि जमात को हिस्सा लेने के लिए एक जमात के तौर पर ये फैसला बड़ा मुफीद साबित होगा। जमात के अंदर अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनके अंदर जो तकसीम है वो बहुत ज़्यादा है और वो मजीद बढ़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतखाबात ठीक है, फिर भी चैलेंजेस का सामना बहुत ज्यादा है। मुजाहिद साहब, पीटीआई को एक बार फिर से बल्ला वापस मिल गया। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे फिर भी बी प्लान था उनके पास, लेकिन जो है बी प्लान की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ये भी एक है ना कि इससे पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया और एक खास तनाजुर में पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। बल्कि ये तक कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के जिन जज साहब ने जो फैसला दिया कि उनकी अब ये तक होने लगा है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि रिश्तेदारी किसी तहरीक इंसाफ के किसी खास से है, नून लीग ने कहा था। अब ये कब अपनी जगह सवाल है कि जहां इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को करार दिया, अब इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाया जाएगा? इसके लिए मुझे फिर किसी आपको रुजू करना पड़ेगा माहिर कानून से कि वो लोग, ये कहा जाता है ना कि हाई कोर्टों के फैसलों को सिर्फ ओवर ड्यू सुप्रीम कोर्ट करती है, तो क्या पेशावर कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेगा में किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या ये सिर्फ मामला इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के दरमियान ही रहेगा? क्योंकि चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने किया है और गालिबन अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दे रहा है तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाला में, खैर ये भी मुझे बात कहनी नहीं चाहिए कि वो फिर इस फैसले को जिसको एक बार नहीं 3 बार किया गया है उसको बदला जाए। लेकिन